हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आजकल चल रहे हैं समर वेकेशंस बच्चों के और जनरली जो वो डिमांड करते हैं वही बनता है किचन में। तो आज बच्चों ने बोला उन्हें खाने हैं पराठे। एंड मी बीइंग अ मदर हु इज कॉन्शियसली मेकिंग एफर्ट्स एवरी टाइम टू फीड देम ओनली हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, सो अगेन हेल्थ वाज ऑन माई माइंड। मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें स्टफ्ड पराठे तो बना के दूंगी, लेकिन दोस्त विच आर प्रोटीन रिच। तो आज हम बना रहे हैं सत्तू के स्टफ्ड पराठे। सत्तू बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और प्रोटीन रिच होता है। ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट तो है ही, क्योंकि प्रोटीन रिच है और ब्रेकफास्ट की शुरुआत हमेशा प्रोटीन रिच खाने से ही होनी चाहिए। लेकिन आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, चाहे तो लंच में और डिनर में भी ले सकते हैं। और उसके साथ खाने के लिए बनाऊंगी एक चटपटी सी 2 मिनट में बनने वाली टमाटर की चटनी। पैन में मैंने तेल गरम करके 3-4 लहसुन के टुकड़े क्रश करके डाले हैं, ताकि वो थोड़े से सौटे हो जाएं और उनका रॉ फ्लेवर निकल जाए। इन द मीनवाइल 3 छोटे टमाटर लिए हैं मैंने, और उनको मैं बीच में से इस तरीके से बस 2 हिस्सों में कट कर लूंगी। बस कुछ ही सेकेंड्स में लहसुन का रॉ फ्लेवर निकल जाएगा और उसके बाद हम ये टमाटर पैन में डाल देंगे पकने के लिए। कटा हुआ हिस्सा मैंने नीचे रखा है। थोड़ा सा ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दूंगी टमाटर के ऊपर और ढक के हम इन्हें पका लेंगे। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे कुछ प्रेपरेशन कर रही हूँ। कुछ चीज़ें काट के लूँगी, जैसे कि प्याज, हरी मिर्ची, धनिया। ये सभी चीज़ें टमाटर की चटनी में भी जाएंगी और सत्तू के पराठे में भी जाएंगी। इसलिए दोनों रेसिपीज में डालने के लिए मैं सारा प्रेप वर्क अभी ही कर लूँगी। इधर टमाटरों को चेक कर लेते हैं। द ईजिएस्ट वे टू चेक दीज टोमेटोज इज कि आप इनकी पील निकाल के देखिए, इस तरीके से चिमटे से। अगर ये आसानी से निकल जाती है दैट मीन्स टमाटर पक चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभी स्किन बाहर नहीं निकल रही है, दैट मीन्स मैं टमाटरों को 1-8 मिनट के लिए बस और पका लूँगी पलट के। तो मैंने सभी टमाटरों को पलट दिया है। ढक के वापस से 1-1.5 मिनट के लिए हम इन्हें और पका लेंगे। आफ्टर विच यू विल नोटिस कि इनकी स्किन आराम से निकल जाती है। टमाटरों को पलट लीजिए और चिमटे की मदद से स्किन हटा लीजिए। ये स्किन अब हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और पूरी की पूरी स्किन एक बार में ही बाहर आ जाती है। जब सभी टमाटरों से आप स्किन अलग कर लें तो गैस कर दीजिए बंद और इन टमाटरों को मैश कर लीजिए। या तो पोटैटो मैशर यूज़ कर लीजिए या फिर सिंपली एक फॉर्क की मदद से इन्हें मैश कर लीजिए। क्योंकि ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो इन्हें मैश करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही ये मैश हो जाएंगे ना, आप इनको एक बार देखिएगा तो आपको अपने आप ही इनमें चटनी की कंसिस्टेंसी नज़र आ जाएगी और ये बहुत अच्छे से गले हुए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ फ्रेश धनिया। साथ ही में जाएगा नमक स्वाद अनुसार और नींबू का रस, जो बहुत ज़रूरी है इसे चटपटा बनाने के लिए। इसमें और कोई मसाला आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में ही ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए एंड दिस चटनी इज़ एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व। आप इसको एडवांस में ही बना के रख सकते हैं अपने फ्रिज में। 2-3 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होती है, बट ऑनेस्टली इतनी टेस्टी बनती है कि सेम डे ही ख़त्म हो जाती है, इतना लंबा खिंचती ही नहीं है। अब पराठे बनाने के लिए यहाँ पे आटा गूंदने वाली हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हाथों में इस तरीके से क्रश करके हमेशा डाला जाता है ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ हो। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। सिंपली अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं पानी यूज़ करके इसका आटा गूंद लूँगी।
हमें ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का ही रखेंगे, वरना आटा जब हम बेलेंगे पराठे बनाते वक्त तो वो फटेगा और स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। आटा गूंदने के बाद 15-20 मिनट का रेस्टिंग टाइम ज़रूरी है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए और हमारे पराठे या फिर अगर आप रोटियां बना रहे हैं तो वो अच्छी बने। इन द मीनवाइल स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप सत्तू का आटा। ये चना सत्तू है, बार्ली का सत्तू भी आता है लेकिन मैं यहाँ पे चना सत्तू यूज़ कर रही हूँ। आप डाल देंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्ची, प्याज और धनिया। साथ ही मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब मगरेला यानी कि कलौंजी और अजवाइन। सत्तू के पराठों में मेन फ्लेवर होता है अचार के मसाले का। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब अचार का मसाला। आप किसी भी अचार का मसाला इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ नींबू का अचार मत यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे आम के अचार का ही मसाला यूज़ किया है। नमक जाएगा स्वाद अनुसार, मेकिंग श्योर कि आप ज़्यादा ना कर दें क्योंकि अचार में भी अपना मसाला होता है। 1.5 टेबलस्पून के करीब डालिए इसमें कुकिंग ऑयल और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि इसमें हमने प्याज वगैरह भी डाला है, ऑयल वगैरह भी गया है, मसाला भी है अचार का, तो ये सब चीज़ें आराम से आप जब मिक्स करेंगे तो क्रम्बली होना शुरू हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट पे आप ये मिक्सचर टेस्ट करके देख सकते हैं कि मिर्च मसाले सब बराबर हैं कि नहीं हैं। मुझे अचार का मसाला थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून और डाला है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। हार्डली 2 या 3 टेबलस्पून पानी ही इसमें डलेगा ताकि ये मिक्सचर एक लड्डू की तरह बंध जाए। इनफैक्ट उससे थोड़ा सा कम ही हम रखेंगे क्योंकि हमें इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, सिर्फ इतना कि ये मिक्सचर जब आप हाथों में लें तो एक लड्डू फॉर्म कर ले, उस पॉइंट तक हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। इसलिए मेक श्योर कि पानी की क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा इसमें ना डाल दें, 1-1 चम्मच करके ही डालिएगा। हार्डली 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला होगा और जब मैं इसे हाथों में इस तरीके से ले रही हूँ तो ये बॉल फॉर्म कर रहा है। बाकी का पूरा मिक्सचर आप देख सकते हैं कि क्रम्बली ही है। बस अब इसका मतलब है कि हमारी स्टफिंग रेडी है। आटे को चेक कर लेते हैं, इनफ रेस्टिंग टाइम मिल चुका है इसे। ऊपर से डालूंगी मैं 1 चम्मच के करीब तेल और एक बार पराठे बनाने से पहले इसे वापस से गूंद लूंगी। ऐसा करने से हमारा आटा और भी अच्छा हो जाता है और पराठे हमारे अच्छे बनेंगे। अब मैं छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी यानी कि इसके पेड़े बना लूंगी। हाथों में इस तरीके से आटे को लूंगी और राउंड फॉर्म करके इसके पेड़े बना लूंगी पराठे बनाने के लिए। पहले ही आप सारे पेड़े बना लेंगे तो पराठे जल्दी जल्दी बनते हैं। फिर तवा गरम करने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। अपने हाथों को तेल या घी से हल्का सा ग्रीस कर लीजिए। एक पेड़ा लीजिए, उसे वापस से अपने हाथों में स्मूथ करके इस तरीके से फ्लैट करना शुरू कीजिए। आप चाहें तो बेलन यूज करके चकले पे भी इसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करना आसान होता है। अब ये एक छोटी सी पूड़ी जैसा बन गया है, इसके अंदर ये स्टफिंग डाल दीजिए। अब याद रखिएगा कि स्टफिंग डालने में कंजूसी मत कीजिएगा। दबा दबा के स्टफिंग को जितना हो सके आप भर लीजिए और उसके बाद सारी तरफ से आटे को उठा के इसे सील कर दीजिए। अच्छे से सील करिएगा ताकि कहीं से भी स्टफिंग बाहर ना निकले। हर तरफ से सील कर लेने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा आटा बच रहा है तो उसे हटा दीजिए। वापस से पेड़ा स्मूथ कर लीजिए, सूखे आटे में डस्ट कीजिए और इसे पराठे की तरह रोल करना शुरू कीजिए। अब क्योंकि पराठा है, रोटी नहीं, तो हम इसे हल्का सा मोटा ही गूंदेंगे, बहुत पतला रोटी की तरह मत कर दीजिएगा। तवा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उस पे डालिए घी या ऑयल, जो भी आप प्रेफर करते हैं पराठा बनाने के लिए। मैं तो पराठे घी में ही बनाती हूँ। पराठा डाल दीजिए तवे के ऊपर एंड इन द मीनवाइल हम दूसरा पराठा बेलने के लिए रेडी कर लेंगे। सेम तरीके से एक आटे की लोई की छोटी सी पूड़ी हाथ में बना लेंगे, स्टफिंग फिल करेंगे अच्छे से भरते हुए और सब साइड से पिंच करते हुए
सील कर देंगे इसको। जो भी एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हम हटा देंगे और पराठे की तरह रोल कर लेंगे। 1 आध मिनट इसे तवे पे पका लीजिए और उसके बाद इसे पलट दीजिए। नेक्स्ट आप तभी पलटेंगे जब आपको नीचे से इस तरीके से ब्राउन स्पॉट्स नज़र आने लगें। अब ऊपर से लगाइए घी या तेल, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, और स्पैचुला से इस तरीके से हल्के हाथ से दबाते हुए हर तरफ से पका लीजिए। इसे हमें क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। दोनों तरफ से जब ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो जाए, ऊपर से भी लगाइए थोड़ा सा घी और ये सर्व करने के लिए गर्मा गर्म रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी पराठे सेक लूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, येट इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। प्रोटीन रिच होने की वजह से दिस बिकम्स अ मस्ट ट्राई। और सत्तू वैसे भी शरीर को ठंडक देता है, इसलिए ये समर फूड है। इसे समर्स में ज़रूर खाना चाहिए। पराठे बहुत अच्छे तरीके से हमारे सिक चुके हैं एंड नाउ दीज आर रेडी टू सर्व। टमाटर की चटनी, सत्तू का पराठा और साथ में मक्खन। द कॉम्बिनेशन इज टेरिफिक फॉर द ब्रेकफास्ट। हाउएवर आप इसे लंच और डिनर में भी ले सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे बताना मत भूलिएगा। अब मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलूंगी जल्द ही आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।